क्या आप जानते हैं, अगर एक इंसान ना होता तो शायद आज हम महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से नहीं जानते। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में है लेकिन दिलों में नहीं। एक ऐसा नेता जिसने तलवार नहीं उठाई फिर भी अंग्रेजों की नींव हिला दी। आज की कहानी है गोपाल कृष्ण गोखले की। वो शख्स जिसने खुद को पीछे रखा ताकि भारत आगे बढ़ सके। साल था 1866। महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके रत्नागिरी में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। घर की हालात इतनी खराब थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। लेकिन पढ़ाई का इतना जुनून था कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे तब ये बच्चा अंधेरे में बैठकर अपने सपनों को रोशन कर रहा था और यही चीज़ उन्हें अलग बनाती थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एडमिशन मिला फर्गूसन कॉलेज में और आगे चल के वही कॉलेज उनकी पहचान बन गया। वो वही प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उनका सपना था देश को बदलना। यही वो समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हर तरफ अन्याय, हर तरफ डर। लेकिन गोखले ने तय कर लिया था कि वो कुछ करेंगे। उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ से उनकी असली कहानी शुरू होती है। उस समय कांग्रेस दो हिस्सों में बटी हुई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल जो अंग्रेजों से लड़ाई चाहते थे, नरम दल जो शांति से बदलाव चाहते थे। गोखले नरम दल के नेता बने। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये अंग्रेजों से बात करके क्या हासिल करेंगे। लेकिन गोखले को अपने रास्ते पर पूरा भरोसा था। गोखले का असली हथियार था उनकी सोच। उन्होंने अंग्रेजों के सामने ऐसे तर्क रखे कि कई बार अंग्रेज भी चुप हो जाते थे। उन्होंने भारत के लोगों के लिए शिक्षा, टैक्स और अधिकारों की बात उठाई। उनके भाषण इतने दमदार होते थे कि लोग घंटों तक सुनते रहते थे। 1905 ये साल बहुत खास था। उन्होंने बनाई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो देश के लिए जिएं, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के। ये एक ऐसा मिशन था जो आज भी प्रेरणा देता है। अब आता है वो मोड़ जो इस कहानी को इतिहास बना देता है। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले किससे मिलने का फैसला किया? सोचिए आप, गोपाल कृष्ण गोखले से। गांधी जी ने खुद कहा, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। गोखले ने गांधी जी को सिखाया धैर्य रखना, जनता को समझाना और सही समय का इंतजार करना। उन्होंने गांधी जी को भारत के हालात समझाए, बताया कि कैसे यहाँ की राजनीति काम करती है। यही वो शिक्षा थी जिसने गांधी को महात्मा बनाया। लेकिन हर महान कहानी का एक दुखद अंत होता है। 1915 में गोखले का निधन हो गया, सिर्फ 49 साल की उम्र में। सोचिए, अगर वो कुछ साल और जिंदा रहते तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज हम गांधी को जानते हैं, नेहरू को जानते हैं, लेकिन गोखले को नहीं।
उनका नाम धीरे धीरे खो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को आगे नहीं रखा। उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाया। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाने वालों को बनाते हैं। गोखले दूसरे वाले थे। अगर आपको लगता है कि ऐसे महान लोगों को हम भूल नहीं सकते तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें गोखले द रियल हीरो, और ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम बताएंगे उस शख्स की कहानी जिसने अकेले अंग्रेज़ों को हिला दिया था। क्या आप जानते हैं वो कौन है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए।